नमस्कार। मैं योगाचार्य मुकेश आज आपको सुबह उठने का सही समय, सुबह का प्रारंभ कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठना चाहिए। अब आप के मन में ये विचार आ रहा होगा कि इतनी जल्दी उठने का क्या कारण है, क्या फ़ायदा है। रात भर हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं, जो मलमूत्र शरीर में इकट्ठा हो जाता है, अगर हम देर तक सोते रहते हैं तो वही मलमूत्र अपने शरीर में अपने विकार फैलाना चालू कर देते हैं। तरह तरह के जो डरावने सपने आते हैं वो भी सुबह के समय ही आते हैं, क्योंकि वह विजातीय द्रव्य अपना असर दिखाना चालू कर देते हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सुबह 4 बजे के आसपास उठना चाहिए। उठने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अक्सर हम क्या करते हैं, जब उठते हैं तो अचानक इस तरह से उठते हैं जैसे कोई भूचाल आ गया हो। यह तरीका बहुत गलत है। हम उठने से पहले लेटे लेटे शरीर को इधर उधर बाएं दाएं मरोड़ना चाहिए, मरोड़ी देनी चाहिए, यूं कहें अंगड़ाई लेनी चाहिए। कभी यूं, कभी यूं, ऐसा 2-4 बार करने के बाद हमें करवट लेते हुए उठना चाहिए। उससे हमारे शरीर में जो मांसपेशियों का खिंचाव हो जाता है वह नहीं होगा, अचानक शरीर में दर्द नहीं होगा। उठने के बाद में आपको मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार और शरीर की प्रकृति के अनुसार पानी पीना चाहिए। सर्दी ऋतु में गर्म पानी, गर्मी ऋतु में साधारण ताज़ा पानी पीना चाहिए। शरीर की प्रकृति की बात करें तो शरीर की प्रकृति यानी जिसके पित्त प्रकृति है, जिसमें पित्त की मात्रा अत्यधिक है, उसे ताज़ा पानी, मटके का पानी पीना चाहिए। और जिसके शरीर में वायु विकार हैं, मोटापा ज़्यादा है, उसको गर्म पानी पीना चाहिए। अति उत्तम होगा कि गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल लें, शहद डाल लें, तो हमारा शरीर डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा। लेकिन जिनके जॉइंट पेन की समस्या है, जिनको घुटने या किसी भी प्रकार के जो जॉइंट पेन है उनकी समस्या है, उनको नींबू नहीं डालना चाहिए। पानी पीने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करते हैं। चहलकदमी करने के दौरान जैसे ही हमारे शौच करने की इच्छा हो तो हमें शौच जाना चाहिए। जाकर फ्रेश होकर सर्वप्रथम स्नान करें, क्योंकि स्नान सुबह के समय करना अति उत्तम माना गया है। स्नान करने से शरीर में फुर्ती आती है, लचीलापन आता है, जिससे आगे हम जो योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन करते हैं उनमें सरलता रहती है, आसानी से हम कर पाते हैं। स्नान करने के तरीके पे भी हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। स्नान भी ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार ही करना चाहिए। सर्दी ऋतु में अगर हम स्नान करते हैं तो ना तो ज़्यादा ठंडा पानी, ना ही ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल गुनगुने पानी से स्नान करें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी काम में लेंगे
ज़्यादा गर्म पानी काम में लेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा गर्म पानी से स्नान करने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। गर्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में हमें शुद्ध ताज़ा पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले दांतों की सफाई, ब्रश भी करना अति आवश्यक है। ब्रश करने का जो समय होता है वो दिन में 24 घंटे में कम से कम 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा उत्तम होगा कि हम ब्रश सायंकाल, रात के समय जब खाना आदि खाकर निवृत्त हो जाते हैं, जब हमें और कुछ खाना या पीना नहीं होता है, उस समय नित्य प्रति ब्रश करें। क्योंकि शाम को, रात को सोने से पहले जब ब्रश करते हैं तो हमारे जो मुंह के जो भोजन के अंश हैं, भोजन के जो कण हैं छोटे छोटे, वो मुंह से बाहर निकल जाते हैं और रात भर मुंह में सड़न पैदा नहीं होती है। सुबह के समय ब्रश करने के बजाय प्राकृतिक रूप से आप नीम की दातुन कर सकते हैं। नीम की दातुन आपको नित्य प्रति उपलब्ध नहीं हो तो एक साथ काट कर, छोटी छोटी जो टुकड़े काट कर उनको घर पे लाके रख लीजिए और रात को एक टुकड़े को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसको चबा लीजिए। हो गई बरस, मुंह एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। दांत में, मुंह में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दांतों में मवाद आना, खून आना या मसोड़े में कोई समस्या होना, कभी कोई समस्या नहीं होगी। इतना सब कुछ करने के बाद में हमें योग प्राणायाम करने की जो हमारी जो आदत है वो धीरे धीरे उस आदत को हम विकसित कर सकते हैं।